अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सी एस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ रिसर्च? डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे ना हमने डिफरेंस बताना है, ठीक है। रिसर्च को सिंपल अल्फाज में अगर हम बोलें तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है डेटा कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का और कंक्लूजन्स को निकालने का, ताकि किसी सवाल का जवाब मिले या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो नंबर्स और मेजर्स पे फोकस करती है। सर्वेज, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिक्स, इसका गोल जनरलाइजेबल होता है। इस तरह के रिजल्ट्स लाना होता है। फॉर एग्जांपल 70% स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। क्वालिटेटिव रिसर्च लोगों की एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिव्स और मीनिंग्स पर फोकस करती है। इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन, ये डेप्थ और कंटेक्स्ट देती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस पसंद करते हैं तो ये चीज़ कंक्लूड होती है इससे। क्वांटिटेटिव से आप पैटर्न्स और मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्वालिटेटिव से जो है वो आप रीजंस और नॉनसेंस को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग रिसर्च जो है ना वो यूजली दोनों को मिक्स करती है। नंबर्स बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्वालिटेटिव रिसर्च बताती है कि क्यों हो रहा है, लाइक व्हाई एंड हाउ। फॉर एग्जांपल, स्कूल वांट्स टू इम्प्रूव टीचिंग, then quantitative surveys shows a drop in scores and qualitative interviews reveal that students find homework unclear. So दोनों मिला के solution सही बनेगा। Okay, question number 2 is what is market validation? Discuss how market validation is determined. यानी कि मार्केट वैलिडेशन क्या होती है और कैसे पता चलता है कि मार्केट में डिमांड जो है ना मौजूद है। इसकी अगर हम बात करें तो मार्केट वैलिडेशन का मतलब है ये चेक करना कि आपका प्रोडक्ट या आइडिया रियल कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल है और वो उसे लेना चाहेंगे या नहीं। सिंपल वर्ड्स में, क्या लोग असल में जो है वो इस चीज़ के लिए पैसे देंगे। इसको डिटर्मिन करने के तरीके ये होते हैं कि कस्टमर इंटरव्यूज, सर्वेज, लाइक अ विलिंगनेस टू पे, ओके, लैंडिंग पेज विद कॉल टू एक्शन, साइन अप, प्री ऑर्डर, स्मॉल पायलट लॉन्च और ए बी टेस्टिंग ऑफ मार्केटिंग मैसेज, ये चीज़ें की जाएँ और कंप्यूटेटर एनालिसिस भी किए जाएँ। मैट्रिक्स जो देखे कि कन्वर्जन रेट क्या है, कितने साइन अप्स वर्सेस विजिटर्स हो रहे हैं, प्री ऑर्डर नंबर्स, रिटेंशन आफ्टर ट्रायल और क्वालिटेटिव फीडबैक इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टी शर्ट डिज़ाइन सेल करना चाहते हैं तो पहले लोकल पॉपअप में लिमिटेड रन आप जो है ना सेल करेंगे और देखेंगे कि कितनी डिमांड है। अगर 50 शर्ट्स विद इन 2 days जो है वो बिक गई और लोग रिपीट कर रहे हैं तो मार्केट वैलिडेटेड है। मार्केट वैलिडेशन से आप प्रोडक्शन पे ज़्यादा जो है ना प्रोडक्शन पे वैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस हाउ कस्टमर प्रोफाइल्स आर क्रिएटेड। कस्टमर प्रोफाइल्स बनाने का पहला स्टेप डेटा कलेक्ट करना है। सर्वेज, इंटरव्यूज़, वेबसाइट एनालिटिक्स, फिर जो है वो सेल हिस्ट्री और सोशल मीडिया इनसाइट्स। फिर डेटा को सेगमेंट करना होता है लाइक थ्रू डेमोग्राफिक्स, ओके, एज, जेंडर, उसके अलावा जो है वो साइकोग्राफिक्स, जैसे कि लोगों के इंटरेस्ट, वैल्यूज़, बिहेवियर, परचेज फ्रीक्वेंसी, चैनल्स और उनकी नीड्स या फिर प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो है वो टिपिकल पर्सोना क्रिएट किया जाता है, जिसमें नाम, बैकग्राउंड, डेली की रूटीन क्या है, गोल्स क्या हैं, पेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, सारा 25 मार्केटिंग स्टूडेंट वांट्स हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑन द गो, बजट कॉन्शियस। अब ये पर्सोना जो है ना रियलिस्टिक होना चाहिए और टीम के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। टूल्स जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, सीआरएम डेटा और सिंपल इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्शंस बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैफ़े ने जो है ना डेटा से ये आइडिया लगाया कि मॉर्निंग रश आवर्स जो होते हैं लाइक 7 to 9 AM में मोस्टली ऑफिस गोअर्स होते हैं, उनके प्रोफाइल बनता है और कैफ़े ने क्विक ग्रैब ब्रेकफास्ट आइटम्स और एक्सप्रेस क्यू लॉन्च की। सेल्स इंप्रूव होती हैं। फाइनल स्टेप इसमें ये होता है कि प्रोफाइल्स को रेगुलरली अपडेट किया जाए जब न्यू डेटा आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज बिजनेस पिचिंग? डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस पिच। बिजनेस पिचिंग सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक कंसाइज और परसुएसिव प्रेजेंटेशन होती है जिसका मकसद इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स या कस्टमर्स को कन्विंस करना होता है कि आपका आइडिया वैल्यूएबल है। सक्सेसफुल पिच के मेन कंपोनेंट्स होते हैं
हुक, प्रॉब्लम, लाइक क्या पेन पॉइंट है, सॉल्यूशन, आपका प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करता है, मार्केट साइज़, आपकी मार्केट कितनी, लाइक उसमें कितनी बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस मॉडल यानी कि पैसे आप कैसे कमाएंगे, कंपटीशन एंड यूएसपी, आप उनसे दूसरे से जो है ना बेटर कैसे। उसके अलावा है, अगर हम बात करें टीम, तो टीम में जो है वो कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, फाइनेंशियल्स एनालिस्ट, लाइक कितने चाहिए और यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। साथ ही एक क्लियर कॉल टू एक्शन और डेमो प्रोटोटाइप जो है वो अगर पॉसिबल हो तो बहुत पावरफुल होता है। प्रेजेंटेशन में स्टोरी टेलिंग, क्लियर वीडियोस और एग्जैक्ट नंबर्स यूज़ करें, जो कि जो है ना इन्वेस्टर्स के इमोशनल और लॉजिकल दोनों चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी स्टार्टअप में 3 स्लाइड्स में बताया जाए कि उनका एवरेज डिलीवरी टाइम 15 मिनट है, 5000 जो है वो एक्टिव यूज़र्स और 6 मंथ ग्रोथ जो है वो 30% है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्ट का सबब बनती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस प्लान एंड अ पिच डॉक्यूमेंट। बिजनेस प्लान जो है ना एक लॉन्ग डिटेल डॉक्यूमेंट होती है जो कंपनी की तमाम एस्पेक्ट, स्ट्रेटजी, मार्केट एनालिसिस, ऑपरेशंस, उसके अलावा एचआर, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, रिस्क मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर डिटेल करती है। ये जो है ना इंटरनल प्लानिंग और सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए बनती है। पिच डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो पिच डेक यानी कि शॉर्ट, वील और परसुएसिव होती है, 10 to 15 इसमें स्लाइड्स होती हैं जो कि लाइक जल्दी से कोर वैल्यू, मार्केट अपॉर्चुनिटी और हाईलाइट करती है कि उसमें ये हाईलाइट किया जाता है कि मीटिंग या इनिशियल फंडिंग मिले। इस तरह की चीज़ें हाईलाइट की जाती है ना कि फॉरेन इन्वेस्टर के अटेंशन को ग्रैब करे। आप सोचें कि बिजनेस प्लान एक जो है ना फुल लेंथ बुक होती है जिसमें हर चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन होता है, और पिच डेक के बारे में आप ये सोचें कि उस बुक का 2 मिनट का ट्रेलर है, ठीक है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पिच से इंटरेस्ट मिलता है, पिच पे जो है ना पिच से इंटरेस्ट मिलने पर इन्वेस्टर जो है वो बिजनेस प्लान मांगता है फॉर डीप रिव्यू। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना बेकरी का 30 पेज बिजनेस प्लान, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉफिट फोरकास्ट दिखाते हैं। जब इन्वेस्टर से 15 मिनट कॉल हो तो आप सिर्फ उसको 10 स्लाइड पर दिखा के मीटिंग सिक्योर करते हैं। हर एक का ऑडियंस और पर्पस अलग होता है, दोनों आपने जो है ना सही टाइम पे यूज़ करने होते हैं ताकि आप इन्वेस्टर्स के अटेंशन को ग्रैब कर सकें और उस पिच से जो है ना फिर वो प्लान की तरफ आए। ओके, ऑलराइट, सो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज के, और यहाँ पे हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने फेलोज़ के साथ साथ भी, ग्रुप्स में भी जिनमें आपको लगता है कि ये कंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेटिव है और भी बच्चों को देखना चाहिए। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।